रिफ्रैक्शन बाय अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका लाइट चैप्टर का। तो रिफ्रैक्शन आपको पता है बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर। अगर ये मीडियम आपका एयर है और ये ग्लास है तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो वो ज्यादा होता है एयर से। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है तो यहाँ पर जो परपेंडिकुलर है उसको नॉर्मल बोलते हैं। तो दिस लाइट विल बेंड टुवर्ड्स नॉर्मल। उसके बाद फिर हम यहाँ पर दूसरा नॉर्मल बनाएंगे और यहाँ पर ये लाइट जो है वापस बाहर की ओर को बेंड हो जाएगी। तो यहाँ पर नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच का जो एंगल है वो है एंगल आई, और नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच का जो एंगल है वो है R1। और यहाँ पर जो दोबारा रिफ्रैक्शन हो रहा है जब ग्लास से लाइट वापस एयर में जा रही है तो जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बन रहा है वो R2 है। नॉर्मल और ये रे मेरी एमरजेंट रे है। नॉर्मल और एमरजेंट रे के बीच के एंगल को एंगल E बोलते हैं। अब क्या है, एंगल I लगभग एंगल E के बराबर होता है, ठीक है। उसके बाद अगर ये ग्लास स्लैब नहीं होता तो ये रे ऐसे जाने वाली थी, ठीक है ना। इसके बीच की जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं LD, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ये जो LD है ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एमरजेंट रे एंड इंसिडेंट रे प्रोड्यूस। तो ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब, और ये होती है एंगल आई के बराबर। एंगल आई कितना है उस पर डिपेंड करती है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास या जो सेकंड मीडियम है उस पर डिपेंड करती है, और साथ में डिपेंड करती है वेवलेंथ ऑफ लाइट, जिसको जो आप देखोगे इंसिडेंट रे जो है वो एमरजेंट रे के पैरेलल होती है। पूछा जाता है कि व्हाई इज इंसिडेंट रे पैरेलल टू एमरजेंट रे। द एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग एट टू ऑपोजिट इंटरफेसेस इज इक्वल एंड ऑपोजिट। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जब ये इधर को बेंड हुई तो इतनी बेंडिंग थी, ये वाली जो दिख रही है आपको, ये अपने पाथ से इतना बेंड हो गई अंदर की ओर को, और उसके बाद क्या हुआ, ये इतना ही अपने बाहर को बेंड हो गई। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है ना, ये दोनों लाइंस पैरेलल हो जाएंगी। आप देखो ये एक्सटेंट ऑफ बेंडिंग एट टू ऑपोजिट इंटरफेसेस इज इक्वल एंड ऑपोजिट। ये लाइट को जाना था यहाँ और ये चली गई यहाँ, तो यहाँ पर इतनी अंदर की ओर को बेंड हुई। उसके बाद इसको जाना था यहाँ पर, ये चली गई इधर, तो ये जो है इतनी बाहर की तरफ को बेंड हो गई है। इसकी वजह से क्या होता है, एमरजेंट रे और इंसिडेंट रे आपस में पैरेलल होती हैं, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे एंगल I इक्वल टू 60 डिग्री दे रखा है और एंगल R1 इक्वल टू आपको 45 डिग्री दे रखा है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास साइन I अपॉन साइन ऑफ R। तो साइन I आपका है साइन 60 अपॉन साइन 45। इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आंसर आपका √3 अपॉन √2 जो कि 1.73 अपॉन 1.41 अप्रोक्सीमेटली आ जाए। तो ये आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती क्योंकि ये रेशियो होता है। कभी आपको दिया होता है कि इंसिडेंट रे और सरफेस के बीच का एंगल 60 डिग्री है, तब आप ध्यान रखो कि एंगल I आपका 30 डिग्री होगा क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री है, ठीक है।